तो फ्रेंड्स ये मेरा था नहीं है ही इंशाल्लाह मोरिंगा का पेड़ था पूरा, और तकरीबन एक दिन पहले, यानी एक दिन नहीं 2 दिन पहले मैं पानी वगैरह दिया और ये बिल्कुल हरा भरा था। ये मेरे ख्याल से शायद 48 आवर्स हो गए, तो मैंने कहा शायद बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से इसकी ये हालत हो गई है। लेकिन जब मैंने इस पर गौर किया तो इस पर छोटे छोटे से ना जाले बने हुए हैं, ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहे हो। ये देखिए, तो मुझे समझ नहीं आई कि इसको क्या हुआ है। मैंने कहा इतनी सारी, मैंने सोचा कि गर्मी पड़ने की वजह से इसकी ये हालत हो गई है, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये है स्पाइडर माइट, और जो कि पूरी तरह मेरे प्लांट पे हमला कर चुका है और मेरा पूरा प्लांट उसने बर्बाद कर दिया है। यानी कि तकरीबन 48 आवर्स लगे होंगे इनको इसे खाने में, ख़राब करने में। अभी मैं इतनी परेशान थी कि क्या करूं। ये देखिए बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, सारा डैमेज हो गया। इतना खूबसूरत ये हुआ था कोई फ्राइडे के सैटरडे के पास, आज मंडे है, तो इसकी हालत मुझे ऐसे लगा कि शायद बहुत गर्मी हवा चली है जिसकी वजह से ऐसे हो गया है। और फिर मैंने गौर किया अपने बाकी प्लांट्स के ऊपर, तो ये मेरा दूसरा मोरिंगा का एक पेड़ है जो भी ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें 2-3 स्टेजेस अभी बाकी हैं, यानी उसमें तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। इसमें ये आपको कुछ डैमेज लीफ नज़र आ रहे होंगे, कुछ येलो लीफ नज़र आ रहे होंगे, कुछ ये बिल्कुल ही जाली सी नेट सी बन गई हुई है। ये वाला इसमें नेट सी बन गई है, इसका मतलब इसे को अच्छी तरह खा ले। सबसे पहले हमारी जो पहला जो जब इफेक्ट होता है ये स्पाइडर माइट से, तो ये वाइट से स्पोर्ट इस पे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इसके पीछे इन्होंने अपना घर बना लिए और अपनी कॉलोनी तैयार कर रहे हैं। अगर हम इसे टाइम पे इसी वक्त ट्रीट कर लें तो ये पौधा हमारा बच सकता है। और दूसरी और परेशानी की बात यह है कि अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते, पहली स्टेज इसकी ये है कि इस तरह प्लांट्स के ऊपर स्पोर्ट पड़ने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो प्लांट जो पत्ता होता है पूरा पीला हो जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे सारा आपका जो पेड़ है वो सूख जाता है। मेरे प्लांट्स में ये इफेक्ट कैसे हुआ मुझे पहले शुरू में मुझे पता नहीं चला। ये मैंने लौकी की बेल लगाई थी, मैं ज़्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं लगाती, तो उसके पत्ते थोड़े थोड़े येलो होना शुरू हुए, स्पॉट पड़ना शुरू हुए। मैंने गौर नहीं किया कि ये मौसमी होते हैं, जल्दी से ग्रो करते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, और मुझे ऐसे नहीं समझ आई। वो जो स्पाइडर माइट होता है जल्दी से दूसरे पौधों को भी लग जाता है। ये तीनों जितने भी मेरे लौकी के हैं सब पे स्पाइडर माइट का अटैक हुआ है, और उससे कैसे मुझे पता चला है, अभी मैंने जब गौर किया आपको मैं दिखाती हूँ। ये आपको पत्ते के ऊपर हल्का सा जाला नजर आ रहा है, जल गया। इस पत्ते के ऊपर आपको हल्का सा जाला महसूस हो रहा है, ये है। और मेरी लौकी की जो सब्जी है वो भी बनने से पहले पीली हो के गिर रही थी, तो मुझे परेशानी हो रही थी कि क्या हुआ, लेकिन मैंने इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि ये कोई अटैक होगा। अभी जो पौधे ख़राब होने तो जो डैमेज होना था वो तो हो गया। अगर मैं इस स्टेज पे इनको कंट्रोल कर लेती, इस स्टेज पे, तो शायद मेरा पौधा जो बाहर आपने देखा ख़राब हो गया ये वाला शायद बच जाता। अभी भी मैं इसे कोशिश तो करूँगी सही करने की, तो उसको सही करने का यही तरीका है जो आसान और मुफ्त है कि इसे अच्छी तरह ठंडे पानी के शावर से नहला दिया जाए। स्पाइडर माइट उन्हें ठंडक पसंद नहीं होती, वो मर जाती है। इसके ऊपर भी बिल्कुल ये सारा नीचे से नई ग्रोथ निकल रही थी, सब ठीक था। तो अगर हम ठंडे पानी का शावर इस पे कर देंगे तो जो स्पाइडर माइट है वही मर जाएगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़ चुकी है, मैं इस पे शावर करने के अलावा करूँगी नीम ऑयल का स्प्रे। नीम ऑयल क्योंकि मेरे पास इस वक्त घर में वही अवेलेबल है, अगर ट्रीटमेंट नीम ऑयल से ही करूँगी, ताकि जितना डैमेज हो चुका है वो तो हो गया, लेकिन जो बाकी डैमेज है होना आगे उससे बचा जा सके। तो मैं इन सब पे नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी और इंशाल्लाह दोबारा से ये नई ग्रोथ निकालेगा। और जहाँ तक इस वाले का है
तो ये तो सारे पत्ते तो इसके वैसे ही झड़ चुके हैं, इसे साफ करेंगे, जो कटिंग कर सके उसे कटिंग करेंगे और फिर ये नई ग्रोथ अपनी निकाल लेगा। इन्हें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लांट्स हैं उनसे सेपरेट कर देंगे, तीनों चारों प्लांट्स। तो इन्हें मैं करने लगी सेपरेट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरा ये वाला प्लांट पड़ा हुआ है, उस पर भी स्पाइडर माइट है और क्योंकि इसके तीनों तरफ इर्द गिर्द एलोवेरा है, इसलिए इतनी जल्दी मेरा एलोवेरा इफेक्ट नहीं हुआ। तो मैं लेकिन आपको दिखाती हूँ। वो देखिए इसके अंदर भी स्पाइडर माइट ने अपना घर बना लिया हुआ है। लेकिन जो एलोवेरा है इसको हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि पूरा इस पर कवर नहीं हुआ। इसको हम सेपरेट कर लेंगे और इसको हम यहीं पे नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे। और बाकी जो इधर उधर और प्लांट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उन पे तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो वो सब माशाल्लाह ठीक है। तो चले इन्हें अलहदा करते हैं, इस वाले को भी। सबसे पहला ज़रूरी काम मैंने ये किया कि इन सबको मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। ये जो आप इसमें पोट देख रहे हैं, इसकी ये बात थी कि ये क्योंकि पानी रिश्ता है मट्टी में से, तो ये मट्टी का पोट है, मैं इसमें पानी भर देती थी और बहुत माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ जा रही थी मेरे मोरिंगा की। लेकिन पता नहीं बस अब इंशाल्लाह इसको नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं और ये इसकी नई ग्रोथ निकल रही है, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। मैं नीम ऑयल का स्प्रे कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ले आई हूँ, ये है कोई भी आप पैन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। ये एक वाटर बोतल है, स्प्रे वाटर बोतल। इसमें 1 लीटर तो नहीं, इससे कम पानी आता है, लेकिन 1 लीटर में हमें 5 ml यूज़ करना है नीम ऑयल। तो ये है नीम ऑयल, अच्छा ऑर्गेनिक, आप कोई भी अच्छा सा नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये हम लेंगे 5 ml। इसमें ऑलरेडी मैंने मिक्स किया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपके सामने फिर आपको डाल के दिखा दूँगी। जो ऑलरेडी इसमें है 5 ml आपने डालना है 1 लीटर पानी में, और फिर आपने कोई भी लिक्विड सोप इसमें डाल लेना, जिससे ये इजीली मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह मिक्स करके तो ये हम अपने सारे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देंगे। और ये हमें उस वक्त करना है जब सूरज नहीं निकला हो, यानी धूप तेज होगी तो फिर ये की तरह हमें स्प्रे कर देना है। वैसे तो ये तो बेचारा ख़राब ही हो गया सारा, तो इसको तो फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसने क्या ठीक होना है, लेकिन इसकी जो टहनी है, स्टेम्स है, उनको बचाने के लिए हम कर देते हैं। मेरे ऊपर ही आ रहा है हवा से। अच्छी तरह आपने सारा स्प्रे कर देना। ये आपको उस वक्त करना है जबकि धूप ना निकली हो, या तो धूप खत्म हो रही हो, या अभी शुरू नहीं हुई हो। अभी धूप शुरू नहीं हुई, मौसम बहुत अच्छा हुआ है, इस वक्त बारिश का मौसम लग रहा है। तो दूसरा ज़रूरी जो बात है वो ये है कि धूप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धूप लगने से जब ऑयल लगा होगा इसके ऊपर सारा, तो धूप की वजह से वो सारे पत्ते ठीक होने की बजाय बर्न हो जाएंगे। तो और ये जो स्पाइडर माइट है ये एक ही बार में ख़त्म नहीं होगा, इसको हमें 1-2 स्प्रे करने पड़ेंगे। मैं इन प्लांट्स से स्प्रे करने का सोच रही थी, लेकिन थोड़ी मेरी ही लापरवाही थी। ये देखें, अब आपको जाले ज़्यादा आसानी से नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये इस तरह आपने सारे प्लांट्स से स्प्रे कर देना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। अगर हम ये अपनी फूड पे भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जब ज़्यादा स्पाइडर माइट या किसी भी चीज़ का अटैक हो जाता है तो वो ऑर्गेनिक चीज़ों से थोड़ी मुश्किल से ही सही होता है। तो अभी क्योंकि इस वक्त हमें फौरी तौर पे इनका इलाज करना चाहिए, इस वक्त मेरे पास यही है, तो मैंने यही मुनासिब समझा है कि ना होने से कुछ होना बेहतर। ये मैंने इसका लीफ उतार दिया क्योंकि पूरा ख़त्म हो चुका है, इसने ठीक नहीं होना दोबारा, तो इसको उतार देते हैं। और कोई भी जो लीव्स आपके प्लांट, दूसरे प्लांट्स, तो ये तो चले वेजिटेबल प्लांट है, इसके लीव्स ने तो ख़त्म होना ही होता है, लेकिन कोई भी दूसरे लीफ है और आप अगर उनको भी उतार देते हैं, जैसे कि ये इसके ऊपर लीव्स हैं, अगर ये आप पूरे पूरे इस तरह उतार भी देते हैं तो आपने वो अपने पौधों के इर्द गिर्द नहीं फेंकने, प्लांट्स के इर्द गिर्द आपने वो नहीं फेंकने, उनको एक किसी शॉपर में किसी चीज़ में बंद करके दूर किसी बिन में फेंकने, ताकि वहीं ख़त्म हो जाए।
पे भी अच्छी तरह पत्तों के नीचे, क्योंकि ज्यादातर माइट्स जो से पत्तों के नीचे छुपे होते हैं, पत्तों की निचली साइड पे ये माइट्स अपना घर बनाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद ये ऊपर आते हैं। तो तभी गौर कर लिया जाए, क्योंकि निशानी ये है कि लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं, वाइट स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो तभी हमें थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो ये है एक ऑर्गेनिक तरीका स्पाइडर माइट से बचने के लिए। जो ऊपर से काफी हद तक खराब हो गए हैं उसको काट देना ही बेहतर है। इसे मैंने सारा अच्छी तरह काट दिया है, जो ये देखें छोटे छोटे से ड्राई हुए, ये भी मैं उतार दूंगी, कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह ये प्लांट जिंदा रहा तो इसमें नई ग्रोथ बहुत जल्दी से आती है और ये बड़े अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ा मेन जो मुद्दा है, मेन काम है, वो इसको क्लीन करना था। इसे मैंने क्लीन कर दिया है, सारे पौधों पे मैंने स्प्रे कर दिया है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं इसमें, इन्हें सबसे पहले आप सेपरेट कर दें, और आपको जितनी जल्दी हो सके, आपको नज़र आता है, इसको ट्रीट करना शुरू कर दें, वरना ये आपके प्लांट्स में, आपके गार्डन में सब जगह फैल जाएगा। उससे बचाने के लिए आप इसे सेपरेट कर दें। और दूसरा, इसे धूप में स्प्रे नहीं करें, या तो शाम के टाइम करें या फिर बहुत सुबह करें। अभी बहुत सुबह, अभी 5-6 बजे का टाइम है, तो क्योंकि मौसम बारिश वाला हुआ है तो इसलिए अभी तक सूरज नहीं निकला, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। तो अभी ये देखिए, ये क्या चीज़ मुझे नज़र आई, कहाँ से आया है मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो अभी इसको अपने प्लांट से उतारेंगे, क्योंकि मज़े से मेरे प्लांट्स को खा रहा है। और कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी किया करें, और दुआ में हमेशा याद रखा करें। और कुछ ऐसी बातें जो मुझे नहीं मालूम और आपको ज़्यादा उस बारे में नॉलेज है, तो प्लीज़ मुझे उससे इन्फॉर्म किया करें, ताकि मेरी नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। ये जो मेहमान आया हुआ था हमारे प्लांट पे, इसे बड़े प्यार से मैंने उतार दिए, तो क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अपने प्लांट पे अभी कोई मेहमान।